2.6 करोड़ की पॉपुलेशन रखने वाला कंट्री नॉर्थ कोरिया, जिसमें सजाए मौत देना तो आम सी बात है। ये काफी आइसोलेटेड कंट्री है, इसी वजह से यहाँ से बहुत कम न्यूज बाहर आती है, लेकिन जो न्यूज बाहर आती है वो दिल दहला देने वाली होती है। साल 2021 नॉर्थ कोरिया के एक बड़े से स्टेडियम में 10,000 लोगों के बीच एक 17 साल के लड़के को लाया जाता है। इस स्टेडियम में इस लड़के की माँ भी बैठी थी, जिसकी आंखों में आंसू थे कि तभी नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स अपनी बंदूकें निकालकर इस लड़के को गोलियों से छल्ली कर देते हैं और ऑब्वियसली लड़के की इसी वक्त जान चली जाती है। कुछ देर खामोशी रहने के बाद स्टेडियम में जोर जोर से तालियां बजना शुरू हो जाती है और इस लड़के की माँ भी रोते रोते तालियां बजा रही होती है। सो गाइस, वेलकम टू नॉर्थ कोरिया। तो आइए नॉर्थ कोरिया की लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं उमर एक्सपो की आज की इस वीडियो के अंदर। North Korea is not a joke. It's one of the worst countries in the world. It's isolated, it's dangerous, it's strict, but above all, it's depressing. दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा कि शायद से इस लड़के ने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया होगा जिसकी वजह से इसको सजाए मौत दी गई, लेकिन ऐसा नहीं था। इसका क्राइम सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसका क्राइम था के पॉप सुनना, यानी कि नॉर्थ कोरिया के अंदर बीटीएस के सॉन्ग सुनने पर सजाए मौत मिलती है। तो ये कानून हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो जाए तो देश की आधी लड़कियों को ही सजाए मौत मिल जाएगी यार। एनीवेज, हाल ही में एक न्यूज बाहर आई जिन लोगों को सजाए मौत मिली, इनमें से एक बड़ा नंबर टीनेजर्स का था जिनका क्राइम ये था कि के पॉप सुनना और फॉरेन मूवी देखना। क्योंकि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर यानी कि किम जोंग उन का ये मानना है कि ये चीज नॉर्थ कोरिया के लिए एक वायरस की तरह है जो नॉर्थ कोरिया की सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करके रख देगी। ओसी हाइक जो कि नॉर्थ कोरिया से भाग कर आए, ये बताते हैं कि जिनको सजाए मौत मिलती थी उनकी बॉडीज को मार्केट, स्टेडियम और क्राउडेड प्लेसेस पर लटका दिया जाता था ताकि लोगों के दिल में डर बैठा रहे कि रूल्स ब्रेक करने वाले का अंजाम क्या होता है। और इस सब के बावजूद नॉर्थ कोरिया के टीवी पर हमेशा प्रोपोगेंडा चलता रहता है कि नॉर्थ कोरिया तो सबसे बेस्ट कंट्री है और सब लोगों को इनके सुप्रीम लीडर्स का शुक्र अदा करना चाहिए। और खाली इनका नहीं बल्कि इनकी फोटोज का भी। साल 2000 में एक महिला के घर में आग लग गई और इस महिला ने अपनी जान पर खेलकर अपनी और अपने बच्चों की जान बचाई। लेकिन न्यूज में यह दिखाया गया कि इस महिला ने अपने और अपने बच्चों की जान तो बचा ली, लेकिन अपने सुप्रीम लीडर्स की पिक्चर्स को नहीं बचाया। इसको सजा मिलनी चाहिए। तू पागल है क्या? अबे तू पागल! मतलब बाप रे, कितना बड़ा क्राइम है सुप्रीम लीडर्स की पिक्चर्स को ना बचाना। और हद तो तब हो गई जब इसी महिला के पड़ोसी ने अपनी जान पर खेलकर इन सुप्रीम लीडर्स की पिक्चर को बचाया और इस शख्स की पूरे मीडिया पर जम के तारीफ की गई। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। बीटीएस सॉन्ग सुनने, अमेरिकन मूवी देखने या भागने की कोशिश करने या फिर सुप्रीम लीडर्स की पिक्चर को ना बचाने जैसे क्राइम से अगर आप मौत की सजा पाने से बच भी गए तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। इसके बाद तो आपकी जिंदगी ऐसे होने वाली है कि आप सोचोगे कि इससे अच्छा मौत ही मिल जाती। जी हाँ, क्राइम करने के बाद शायद से आपको अपनी सारी जिंदगी प्रिजन कैंप्स में बतानी पड़ेगी। जो कैंप्स ऐसे आइसोलेटेड है कि यहाँ के लोग बाकी सारे नॉर्थ कोरिया से कटे हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रिजन कैंप्स में अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख से 2 लाख लोग बंद हैं और इन्हें सुबह 5 बजे से लेकर कंस्ट्रक्शन और माइनिंग का सबसे मुश्किल काम करना पड़ता है और इन्हें खाना इतना कम दिया जाता है कि यहाँ के 40% लोग न्यूट्रिशन की कमी की वजह से मर जाते हैं। और इन कैंप्स के अपने अपने रूल्स होते हैं। अगर आपने कुछ चुराया, भागने की कोशिश की या 3 से ज्यादा लोगों के ग्रुप में बात की या फिर किसी के भागने की प्लानिंग को रिपोर्ट ना किया, इन सभी केसेस में आपको शूट कर दिया जाएगा। नॉर्थ कोरिया से भागकर अमेरिका पहुंचे शिंग डोंग ह्यू ने बताया कि वो इस तरह के कैंप्स में पैदा हुए थे और इनको इसी वजह से बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था और इन्हें ये तक नहीं पता था कि नॉर्थ कोरिया के अलावा कोई और कंट्री भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, वो तो शुक्र है कि हम नॉर्थ कोरिया में पैदा नहीं हुए। आगे सुनिए, इन्होंने बताया कि कैंप्स के अंदर प्यार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इन्हें सिर्फ भूख समझ आती थी। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि एक दफा इनके सामने इनकी माँ और भाई को मार डाला, लेकिन इन्हें इस वक्त भी कुछ फील नहीं हुआ। इन्होंने बस यही सोचा कि इन दोनों ने नियम तोड़े हैं जिनकी इनको सजा मिल रही है। दोस्तों, जब मैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मैं हर मोड़ पे ये सोचता था कि और कितनी आइसोलेटेड होगी, लेकिन हर वक्त कुछ ना कुछ नया जानने के बाद मैं फिर से शौक रह जाता था। अभी आप भी शौक रहने वाले हो, आगे सुनो।
दोस्तों आपके यहाँ शादी किस तरह होती होगी? सबसे पहले आप अपने पार्टनर को पसंद करते होगे, उसके बाद आप अपने जिस रिलीजियस को आप फॉलो करते हो उसके मुताबिक आप शादी कर लेते होगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं होता, बल्कि कैंप्स को जो रूल करने वाले गार्ड्स होते हैं वही बताते हैं कि तुम्हारी शादी किसके साथ होगी। बस एक लड़के और लड़की को पसंद किया और इनकी आपस में शादी करा दी। शादी किस तरह? बस उनको कह दिया कि अब से तुम पति पत्नी हो, तो लो बस हो गई शादी। और शादियां भी इसलिए करवाते हैं ताकि लेबर्स की शॉर्टेज ना हो, नए बच्चे पैदा होते रहे। दोस्तों मुझे लगता है कि नॉर्थ कोरिया में लेबर्स की शॉर्टेज ना होती तो किम जोंग उन बच्चे पैदा करने पर भी रोक लगा देता। दोस्तों यूनेस्को के मुताबिक नॉर्थ कोरिया का लिटरेसी रेट 100% है, यानी यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी पढ़े लिखे होते हैं और यहाँ की सारी एजुकेशन गवर्नमेंट फंडेड होती है। क्यों? ये सुनने के बाद आप शौक रह गए कि ये नॉर्थ कोरिया की एक अच्छी बात है, लेकिन इनको पढ़ाया क्या जाता है वो सुनो। नॉर्थ कोरिया के स्टूडेंट्स की बचपन से ही ब्रेन वॉशिंग चलती है और इन्हें नॉर्थ कोरिया की झूठी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि किस तरह सुप्रीम लीडर्स ने इनको जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे अत्याचारी देशों से बचा कर रखा है। और दोस्तों इनके सभी सब्जेक्ट में सुप्रीम लीडर्स की तारीफ करना तो कंपलसरी है और इन सबको अपने आर्टिकल्स में इस तरह के कोड ऐड करने पड़ते हैं कि महान नेता सम्मानियन किम संग ने मुझे ये सिखाया या मुझे ये नॉलेज दी। और यही ब्रेन वॉशिंग अगले 17 साल तक चलती है। ब्रेन वॉश करने के बाद हर एक स्टूडेंट को मिलिट्री में जाना पड़ता है और लड़कियों के लिए ये एज 23 साल की है और कोई भी स्टूडेंट मिलिट्री सर्विस से बच नहीं सकता अंटिल आप एक बहुत बड़े जीनियस हो या किसी सुप्रीम लीडर या किसी हाई रैंकिंग ऑफिसर के घर पे पैदा हुए हो। और दोस्तों अब आगे सुनो, नॉर्थ कोरिया में कोई अपनी मर्जी से हंस भी नहीं सकता। किम जोंग उन के पापा की डेथ एनिवर्सरी वाले दिन मतलब सोचकर भी यकीन नहीं होता कि आज के दौर में भी ऐसी जगहें एग्जिस्ट है जहां पर लोग अपनी मर्जी से हंस भी नहीं सकते। और दोस्तों ये मैं आलतू फालतू बातें नहीं कर रहा, नॉर्थ कोरिया से भागे लोगों ने खुद बताया। उन्होंने यहाँ तक बताया कि हम अपने सुप्रीम लीडर्स के बारे में कोई गलत थॉट भी नहीं ला सकते थे। हमें इतना डर लगता था कि कहीं सुप्रीम लीडर्स को इस बात का भी पता न लग जाए। But like they brainwash us since our birth, and they tell us that Kims are gods. I really thought like Kim Jong-un can read my mind, and I thought like if I think about bad things, he's gonna kill me because he can read my thoughts. दोस्तों नॉर्थ कोरिया की औरतें यहाँ के मर्दों से ज्यादा कमाती है। अगर मर्दों की बात करें तो इनके लिए सबसे अच्छी जॉब गवर्नमेंट वर्कर बनना या मिलिट्री में परमानेंट सोल्जर बनना है। यहाँ इन्हें 3 से 4 डॉलर मिलते हैं महीना, इंडियन रुपीस में 300 से 400 रुपए। और जो लोग गाँव वगैरह में काम करते हैं उनकी हालत तो इससे भी बदतर है। यहाँ के लोग 50 सेंट से 2 डॉलर तक महीना कमा लेते हैं। जरा सोच कर देखिए कि एक एवरेज इंसान किस तरह नॉर्थ कोरिया में जिंदगी बसर करता होगा। और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के सभी लोग किसी न किसी इनलीगल एक्टिविटी में शामिल होते हैं। नॉर्थ कोरिया में 4 लाख से ज्यादा अडल्ट और बच्चों में 1.5 लाख से ज्यादा डेली तंबाकू कंज्यूम करते हैं। और इस सब का सबसे बड़ा कारण है ये चीजें वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सस्ती मिल जाती है। इंडियन रुपीस के 6 रुपए में वहाँ पर एक सिगरेट का पैकेट मिल जाता है। और जो लोग अल्कोहल अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग कॉर्न और पोटैटो से इनलीगल तरीके से शराब बनाते हैं, जिसे सभी बच्चों से लेकर बूढ़े तक सॉफ्ट ड्रिंक की तरह पीते हैं। अब नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट के लिए शराब से बड़ा क्राइम के-पॉप सुनना है, इसलिए इस सब पर ज्यादा गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती। तो दोस्तों ये थी नॉर्थ कोरिया की लाइफ। अब आप सोच रहे होंगे इस सब में अमेरिका तो एक सुपर पावर है, वो क्यों कुछ नहीं करता? इसका सबसे बड़ा कारण है कि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर है और नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन सीधा अमेरिका को धमकी देता है कि एटॉमिक बॉम्ब का बटन हमेशा मेरे टेबल पर ही मौजूद रहता है। 미국은 결코 나와 우리 국가를 상대로 전쟁을 걸어오지 못합니다. 미국 본토 전역이 우리의 핵 타격 사정권 안에 있으며 핵 단추가 내 사무실 책상 위에 항상 놓여 있다는 것. दोस्तों मैं और आप नॉर्थ कोरिया के लिए दुआ ही कर सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के हालात कुछ बेहतर हो। और दोस्तों क्या मैं नॉर्थ कोरिया पर और भी वीडियोस बनाऊं? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।